नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, मनुष्य का मन कामनाओं के आधार पर जीता है, आशाओं और अपेक्षाओं के आधार पर जीवन बिताता है। रोज ये मन कुछ न कुछ मांगता रहता है, नया नया हम इसे देते रहते हैं, फिर भी इस मन का पेट नहीं भरता। शुरू से जीवन के अंत तक यही क्रम चलता रहता है। हम परेशान होते रहते हैं। हमारे दुखों का, हमारी परेशानी का एक मूल कारण है हमारा मन। हमारा मन आकुल व्याकुल रहता है। हमारा मन कहीं टिकता नहीं है। हमारे मन को कब क्या जचता है और कब क्या नहीं जचता है, ये नक्की करना मुश्किल है, ये तय करना मुश्किल है। मन कभी कुछ भी मांग सकता है और कभी किसी भी चीज को नकार देता है। मन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों धाराओं के बीच में निरंतर चलता रहता है। मनुष्य परेशान होता रहता है। इस मन की वजह से मनुष्य चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, निश्चिंत नहीं रहता, शंका में रहता है, संदेह के घेरे में रहता है, परेशान होता है। इसीलिए मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। मन की आकुलता व्याकुलता, मन की विकलता को दूर किए बिना जीवन को शांति नहीं मिल सकती, जीवन को आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। मन ही मुख्य कारक है हमारी अशांति का, हमारे दुखों का, हमारी पीड़ाओं का। हमारी आशाएं और अपेक्षाएं हमें बार बार ललचाती है, परेशान करती है, दुखी करती है। रिश्ते हों, वस्तुएं हों, व्यक्ति हों, परिस्थिति हों, या फिर धन हो या स्वास्थ्य हो, सब चीजों में कहीं ना कहीं मन मुख्य कारक तत्व के तौर पर उपस्थित रहता है। आज आषाढ़ सुदी एकम का दिन है, तो मानसिक शांति के लिए, जीवन की उन्नति और प्रगति के लिए, आनंद मंगलमय जीवन के लिए हर कोई कामना करता है। इसीलिए नूतन माह का उपलक्ष्य लेकर अच्छे श्लोक सुनाए जाते हैं, वार्षिक का निधान किया जाता है, आशीर्वाद दिए जाते हैं। लोग आज के दिन आइम्बिल करते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं, सामायिक करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और ये सब करके कोशिश करते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, दुखों से मुक्ति हो, हमें पीड़ा ना हो, हमारे घर में किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, सब निरोगी रहें, हमको धन धान्य की वृद्धि मिले, धन धान्य हमारा नष्ट ना हो जाए, हम परेशान ना हो जाएं। कामनाओं की, आशाओं की ये जिंदगी निरंतर चलती है। किसी को थोड़ा बहुत मिलता है, चाहते तो बहुत हैं, सब कुछ मिलता नहीं। खाली हाथों ही अंततः ये मनुष्य रवाना होता है, जिंदगी पूरी हो जाती है। तो आज के दिन नूतन माह का उपलक्ष्य पाकर के कुछ उद्बोधन देते हुए, प्रेरणा की बातें समझाते हुए आज हम एक प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, ध्यान का प्रयोग। ध्यानस्थ होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन की आकुलता व्याकुलता को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है ध्यान। ध्यान से मन में स्थिरता आती है। ध्यान से मनुष्य सभी प्रकार के व्यवधानों से हटता है, टूटता है, एकाग्र चित्त बनता है, अपने में ठहरने का प्रयत्न करता है। ध्यान ही मनुष्य को प्रकारांतर सुख देगा। ध्यान से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। ध्यान मनुष्य को शांति की अनुभूति करवा सकता है। संसार की भागदौड़ और जीवन की कोलाहल के बीच में ध्यान परम विश्रांति का उपाय है। इसीलिए मेडिटेशन यानी ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए।
छोटा मोटा भी ध्यान करना चाहिए, ध्यान की प्रारंभिक विधि सीखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो 2-4 मिनट भी रोज हम ध्यान के लिए निकालें। जीवन की आपाधापी है, मांग है, दौड़ भाग है, कई सारे काम हैं, दायित्वों का निर्वाह है, कई रिश्तों को संभालना है, चलाना है, कमाना है, भागदौड़ करनी है। इन सब चीजों के बीच में ताना बाना बुनते हुए कोशिश की जा सकती है कि थोड़ा समय हम अपने लिए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान के रूप में निकालें, शांतिपूर्वक बैठें। जैन परंपरा में ध्यान की कई छोटी मोटी पद्धतियों का निरूपण हुआ है। भगवान महावीर की साधना के कई सारे सूत्र और साधना की कई सारी विधियां सिर्फ ध्यान के आधार पे ही आगे बढ़ी है। वो ध्यान के योग्य हैं या ध्यान के अनुरूप हैं, वो ध्यान से संबंधित हैं या उनमें ध्यान घटित होता है। अपने यहां पर प्रतिक्रमण भी ध्यान का एक रूप है। परमात्मा जिनेश्वर की, अरिहंत प्रभु की, तीर्थंकर भगवंत की द्रव्य पूजा, भाव पूजा भी ध्यान का एक सामान्य स्वरूप है। मंत्र जाप करना या सामायिक की साधना करना भी एक प्रकार का ध्यान है। फिर कायोत्सर्ग करना, काउसक करना भी ध्यान का एक श्रेष्ठ रूप है। ध्यान का मतलब है सब जगह से हटना, मन में एकाग्र बनना, एकाग्र चित्त होना, एक जगह आकर के ठहरना। थोड़े बहुत समय के लिए भी ऐसा ध्यान अगर घटित होता है तो जीवन को शकून मिलते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। मन का ठहरना, मन का एकाग्रचित्त बनना जीवन के लिए अच्छे संकेत होते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होता है। जैसे हम भोजन का अभ्यास करते हैं, वाणी के व्यवसाय का यानी बातचीत करने का अभ्यास करते हैं, पठन पाठन करते हैं, नोट कमाने, धन कमाने का अभ्यास करते हैं, चलने का अभ्यास करते हैं, कामकाज करने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार ध्यान का भी अभ्यास किया जाना चाहिए। ध्यान की भी प्रैक्टिस की जानी चाहिए, ध्यान के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। जैन परंपरा में छोटे बड़े कई मंत्र हैं। सबसे महान मंत्र है नमोकार मंत्र, नवकार महामंत्र। ये अनादिकालीन है। ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों को नमस्कार करते हुए निरूपित हुआ है। ये बहुत पुराना है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रारंभ से ही मानवीय समाज को मिला है। और इस नमोकार महामंत्र का आधार पाकर के कई आत्माओं ने साधना की है, ध्यान किया है और जीवन का कल्याण किया है। मंत्रों में 2 प्रकार होते हैं। एक मंत्र बड़े होते हैं, वे दीर्घ मंत्र कहलाते हैं, वे कई अक्षरों से बनते हैं, वे लंबे चौड़े हो सकते हैं। लेकिन जो छोटे मंत्र होते हैं वे बहुत कम अक्षरों, बहुत कम स्वरों और व्यंजनों से बनते हैं। वे छोटे मंत्र होते हैं, वे दमदार होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। वे ध्वनि विज्ञान के अद्भुत आविष्कार हैं, वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ध्यान की भाषा में, मंत्र साहित्य की भाषा में उन्हें बीजाक्षर कहा जाता है। अधिक अक्षरों के लंबे चौड़े जो होते हैं मंत्र वे अलग, और ये जो बीजाक्षर होते हैं ये अलग होते हैं। बीजाक्षर को दूसरे अर्थ में बीज मंत्र भी कहा जाता है। अर्थ से ही स्पष्टीकरण हो रहा है। बीज मंत्र का मतलब है कि जो मूल है, बीज है, जिनके आधार पर साधनाएं घटित होगी, जिनके आधार पर दूसरे मंत्रों का निर्माण हो सकेगा, जो मंत्र को प्रबल बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, उन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। ओम, जिसे ओंकार भी कहा जाता है, एक बीज मंत्र है। ये जैन और वैदिक दोनों परंपराओं में मान्य है। उसी प्रकार रिम, जिसे रिंकार भी कहा जाता है, ये भी एक बीज मंत्र है। उसी प्रकार श्रीम, वो भी एक बीज मंत्र है। उसी प्रकार ऐम है, क्लीम है, ब्लूम है, कई सारे छोटे बड़े बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र प्रभावशाली होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे ध्वनि विज्ञान के आविष्कार ऐसे हैं जो शरीर के अलग अलग केंद्रों को स्पर्श करते हैं। बीज मंत्रों में भारतीय साहित्य में सर्वाधिक ओंकार की साधना हुई है। वैदिक और जैन परंपरा के साधु संतों ने, श्रमणों ने, मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने ओंकार की बहुत सुंदर साधना की है, ओम को जपा है। अलग अलग जो भी मंत्र बने हैं उनमें भी ओम को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में मंत्रों के ओम आता है, उससे मंत्र प्रारंभ होते हैं। उसी प्रकार मंत्र को बलवान बनाने के लिए दूसरा एक और बीजाक्षर होता है, वो होता है रीम। ये रीम बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रिंकार भी कहते हैं। जैन परंपरा में ओम और रीम के कई कल्प मिलते हैं।
ओम की साधना और रेम की साधना भूतकाल में कई महापुरुषों ने की है। इन साधनाओं को सिद्ध करके उन्होंने जीवन में बहुत श्रेय पाया है। वे कोई भौतिक अवदान नहीं चाहते थे, फिर भी उनकी साधना ने उनको भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान की। इसीलिए जैन परंपरा में आज साहित्य की महान धरोहर के तौर पर बीज मंत्रों के कल्प मिलते हैं। ओंकार का कल्प है, रींकार का कल्प है, यानी ओम बीजाक्षर का कल्प मिलता है, रीम बीजाक्षर के भी कल्प मिलते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज एक महान आचार्य भगवंत हो गए। वे कुमारपाल सम्राट के धर्मगुरु थे। वे गुजरात के निवासी थे। 900 साल पहले करीब वे धरा पर अवतरित हुए थे। उन्होंने ओम और रीम इन दोनों बीजाक्षरों के कल्पों के आधार पर सुंदर साधनाएं की थी। उन्होंने रीम बीजाक्षर का कल्प बनाया था। उन्होंने कल्प में ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की विधि भी बतलाई है। अक्षर मातृका का ध्यान होता है, किसी वस्तु का, मूर्ति का, यंत्र का, प्रतीक का ध्यान हो सकता है, और उसी प्रकार किसी भी आकृति के बिना ध्यान किया जा सकता है। आकृति के बिना, अवलंबन के बिना ध्यान करना कठिन होता है, लेकिन किसी आकृति का, किसी वस्तु का, किसी प्रतीक का ध्यान करना सरल होता है। हम आज रींकार के, रीम के ध्यान की कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैन परंपरा में ध्यान 4 प्रकार का होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो श्रेष्ठतम ध्यान है। ये सामान्य छद्मस्त मनुष्यों को नहीं होता, ये पशुओं को, पक्षियों को या देवी देवताओं को नहीं होता। शुक्ल ध्यान उन्हें होता है जो या तो सर्वज्ञ बन चुके होते हैं या सर्वज्ञ होने की तैयारी में होते हैं। यानी सर्वज्ञता के आसपास, केवल ज्ञान के आसपास में शुक्ल ध्यान की भूमिका देखने को मिलती है। शुक्ल ध्यान राग रहित ध्यान, द्वेष रहित ध्यान, किसी प्रकार की कामना नहीं, आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, एक तरल सरल जीवन, किसी प्रकार के संसार का द्वंद नहीं, कोई मांग नहीं, कूड़ कपट नहीं, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं, कोई तुच्छता नहीं, दीनता नहीं, हीनता नहीं, रुग्णता नहीं, कोई बीमारी नहीं, मानसिक कोई वेदना नहीं, शारीरिक भी कहीं कोई अपेक्षा और वेदना नहीं। इस प्रकार का होता है निर्मल, शुभ्र, साफ सुथरा, परम, अलौकिक, महान अध्यात्म से आपूरित शुक्ल ध्यान। वो भगवान को होता है, केवल ज्ञानियों को होता है, या केवल ज्ञान के पूर्व की भूमिका पर होता है। धर्म ध्यान हर किसी सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति को होता है, अधार्मिक व्यक्ति को नहीं हो सकता। जो पापी हों, संसार में रचा पचा हो, जिसकी वृत्तियां शुभ ना हो, जो हिंसा में आरूढ़ हो, तनावग्रसित हो, नाना प्रकार की आधियों, व्याधियों, उपाधियों से ग्रस्त हो, जो आकुल व्याकुल हो, जो मारपीट में, गाली गलोच में, हिंसा में या फिर अपमान में, भेदभाव में, गुस्से में जीवन जीता हो, गाली गलोच करता हो, बहुत अधिक समस्याएं खड़ी करता हो, शांतिपूर्वक न जीता हो, बदले की भावना रखता हो, ऐसे लोगों को धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान का मतलब है देवगुरु धर्म पर जिनको विश्वास हो, जो देवगुरु धर्म की सम्यकतया भक्ति करते हो, जो देवगुरु धर्म का आधार लेकर के जीवन में प्रगति करते हो, जिनको तीर्थंकर परमात्मा पर, अरिहंत पर विश्वास हो, पंच महाव्रतधारी गुरुओं पर विश्वास हो और तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म पर यकीन हो, उसके अनुसार वे आचरण करते हो। ऐसे लोग धर्म ध्यान की भूमिका प्राप्त करके धीरे धीरे वे शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कभी न कभी कोई भव मिल सकता है जब धर्म ध्यानी व्यक्ति कभी शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर जाएं, यानी कि केवल ज्ञानी बनने की भूमिका तब आगे बढ़ जाएं। लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये निम्न कोटि के ध्यान है। ये गए गुजरे हैं, ये पाप प्रद हैं, ये नरकगामिता की स्थिति है, ये तिर्यंच बनने की प्रक्रिया है, ये दुखों को नियंत्रण है। आर्त ध्यान का मतलब है आकुल व्याकुल होना, चिंतातुर होना, वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, धन को लेकर, सामग्री को लेकर, अपने शरीर के स्वास्थ्य को लेकर। कभी बीमार पड़े तो आकुल व्याकुल हो जाएं, और बीमारी चली जाए, स्वास्थ्य मिल जाए तो ये चिंता बनी रहे कि वापस मैं बीमार नहीं पड़ूंगा ना, कि बीमारी नहीं आ जाएगी ना, रोग ग्रसित नहीं हो जाऊंगा ना, हो गया तो मैं क्या करूंगा। उसी प्रकार जो लोग अनुकूल नहीं होते, जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, उनको नकारने, धिकारने, उनको निकालने का हम प्रयास करते हैं। ये आर्त ध्यान है। और वापस वे निकल जाएं, वे दूर चली जाएं, वो व्यक्ति या वो वस्तुएं, तो मन में सोचते हैं ये वापस ना आ जाएं, कहीं इसका संयोग ना हो जाएं, कहीं मेरी परिस्थितियां बिगड़ ना जाएं, कहीं मैं शत्रुओं के अधीन ना हो जाऊं, या फिर गलत या प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे घेर न लें। इस बात की भी चिंता, इसका तनाव बना रहता है।
उसी प्रकार कोई अनुकूल व्यक्ति मिलता है, अनुकूल सामग्री मिलती है, अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, तो उसे अपने पास रखने, उसको पाने, उसके इर्द गिर्द जीने की चिंता करते हैं। और वे कहीं निकल जाएं, हमारे हाथों से उनका वियोग हो जाए, तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, सर पटकते हैं, छाती पीटते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, मन नहीं लगता है, तनाव ग्रसित हो जाते हैं। यह आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसा का रूप है, जो झूठ बोलता हूं, वैमनस्य रखता हूं, किसी के हाथ पैर इत्यादि तोड़ देता हूं, मारपीट करता हूं, अत्यधिक गुस्से वाला हूं, या फिर हिंसा करता हूं, हत्या करता हूं, खून खराबा करता हूं, नाना प्रकार के अपराध करता हूं। ये सब आर्त ध्यान के बाद में रौद्र ध्यान के रूप हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों अशुभ ध्यान हैं। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये दोनों शुभ ध्यान हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और धर्म ध्यान में अनुरक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान घटित कैसे होगा? ध्यान घटित कैसे होगा? मन में चिंता है, आकुलता व्याकुलता है, विद्याभ्यास नहीं है, सम्यक ज्ञानार्जन करने की तमन्ना नहीं है, एक बंधी बंधाई जिंदगी जी रहे हैं, जीवन को परखने का, जीवन को तलाशने का ध्येय नहीं है, बस जन्म लिया है, खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, ये जिंदगी बीत रही है। इस जिंदगी को समझना होगा, विचार करना होगा कि जिंदगी कितने वर्षों की मिली है, वापस ये कब मिलेगी, अभी अगर ये सरक जाएगी, चली जाएगी, तो इसके बाद में मेरी क्या गति होगी। और इसीलिए जो जीवन बचा है, जो जिंदगी बची है, उसका मैं ठीक से मूल्यांकन करूं, उसका सदुपयोग करूं, और इस प्रकार न आर्त ध्यान करूं, न रौद्र ध्यान करूं। शुक्ल ध्यान तो मुझे हो नहीं सकता, लेकिन धर्म ध्यान के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करूं, यानी जीवन में प्रगति करूं। धर्म ध्यान के लिए देवगुरु धर्म का सानिध्य लीजिए, अरिहंत परमात्मा के धर्म शासन को और उनके तत्वों को समझने का प्रयास कीजिए। यथाशक्ति थोड़ा बहुत भी किसी न किसी सज्जन पुरुष के, सम्यक ज्ञानियों के सानिध्य में बैठकर या संत भगवंतों के श्रमणों के सानिध्य में बैठकर ज्ञानार्जन कीजिए। इससे आपके परिणाम शुभ बनेंगे, आपके अध्यवसाय अच्छे बनेंगे, आपका मन आकुलता व्याकुलता से दूर हटेगा। धीरे धीरे आपके मन के अंदर धीरता आएगी, समत्व की भूमिका आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा, मैत्री भावना का उदय होगा, सबको हम अपना मानने लगेंगे, हमारी आशाएं अपेक्षाएं कम होगी, हम चिंतातुर फिर नहीं बनेंगे, फिक्र नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक एक तरल सरल रिदममय जीवन जिएंगे, जैसे संगीतमय जिंदगी बीत रही हो। इसके लिए रोज मंत्र जाप करने चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति रोज 2, 5, 10 मिनट के लिए भी भावपूर्वक ध्यान करता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सारभूत तत्व पाता है और जीवन का कल्याण करता है, दुखों से मुक्त होता है। आइए कोशिश करें कि हम पहले ऋंकार को समझें, ध्यान की प्रक्रिया को समझने में, ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में और ध्यान की प्रक्रिया में गहरे उतरने के पहले हम ऋंकार को समझें कि ये क्या है। इस बीजाक्षर के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने ऋंकार के बारे में, रीम के बारे में सुंदर बातें कही हैं, बड़ी ही लाजवाब है, हृदयस्पर्शी है। वे कहते हैं 2 व्यंजनों और 2 स्वरों से रीम का निर्माण हुआ है। रीम के अंदर एक ह है और साथ में र है। ह और र ये दोनों व्यंजन है। ह के अंदर र समाया हुआ है, साथ में रीम में, ऋंकार में ई की मात्रा है। इंग्लिश के अंदर जब हम आई लिखते हैं तो छोटी ई बनती है, जब हम डबल ई लिखते हैं तो बड़ी ई बनती है। उसी प्रकार हिंदी में, संस्कृत में ऋंकार में, रीम में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, वो स्वर है। इसके अतिरिक्त ऋंकार में री के ऊपर एक चंद्र बिंदु है, वो भी स्वर है। चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है और ईकार की मात्रा भी स्वर है। तो 2 स्वर हैं ऋंकार में और 2 व्यंजन हैं। इन चारों के जोड़ से रीम शब्द की निष्पत्ति हुई है, रीम अक्षर की निष्पत्ति हुई है, बीजाक्षर निर्मित हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार ऋंकार में 3 चीजें अवस्थित है। सबसे पहले ऋंकार के 5 रंग हैं, सफेद रंग है, लाल रंग है, इसके बाद में गोल्डन येलो यानी स्वर्ण पीला रंग है, चौथा रंग है ऋंकार का हरा और 5वां है काला श्याम वर्ण है। ये पंच परमेष्ठी के 5 वर्ण हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ऋंकार में, रीम बीजाक्षर में पंच परमेष्ठी का निवास स्थान माना जाता है।
पंच परमेष्टि मय है रिंकार। इसलिए नवकार महामंत्र की आराधना और रिंकार की आराधना एक जैसी है। नमोकार महामंत्र बोलना और रिंकार बोलना एक जैसा है। नमोकार महामंत्र का ध्यान और रिंकार का ध्यान भी एक जैसा है। रीमकार का ध्यान करते हुए हम नमस्कार महामंत्र का पंच परमेष्टि का ध्यान और जाप दोनों कर सकते हैं। सबसे ऊपर रिंकार में एक त्रिकोण होता है। ये श्वेत वर्ण का है, सफेद है। ये अरिहंत परमात्मा का स्थान है। इसे ओम रीम नमो अरिहंताणम या नमो अरिहंताणम कहकर के पुकारा जा सकता है। उसके बाद में उस त्रिकोण के नीचे एक गोल बिंदु है। ये श्याम वर्ण का है, ब्लैक है, काला है। ये नमो लोए सव्व साउणम का स्थान है। इसे ओम रीम नमो लोए सव्व साउणम या नमो लोए सव्व साउणम कहा जा सकता है। और ऊपर त्रिकोण में श्वेत वर्ण में ओम रीम नमो अरिहंताणम या नमो अरिहंताणम का ध्यान भी कर सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा आता है, वो कला है। वो चंद्र बिंदु जो है, वो चंद्रमा जो है, वो लाल रंग का है। वो ओम रीम नमो सिद्धाणम या नमो सिद्धाणम का स्थान निर्धारित है। वहां सिद्ध भगवंत का ध्यान कर सकते हैं, उनके जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ह है। ह गोल्डन येलो है, स्वर्ण पीला है। और ह में रकार है, र है, वो भी स्वर्ण पीला है, गोल्डन येलो है। यहां पर हम आचार्य भगवंत का ध्यान कर सकते हैं। आचार्य भगवंत के ध्यान के साथ साथ में जाप कर सकते हैं। ओम रीम नमो आयरियाणम या नमो आयरियाणम यहां पर बोल सकते हैं। उसी प्रकार ईकार की मात्रा है। ईकार की मात्रा हरे कलर की है, ग्रीन है। वहां पर हम ध्यान कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं ओम रीम नमो उवज्झायाणम या नमो उवज्झायाणम का। इस प्रकार ये रिंकार, ये रीम बीजाक्षर पंच परमेष्टिमय है। 5 इसके वर्ण हैं। इसी तरह इस रीम में, रिंकार में 24 तीर्थंकर परमात्मा का निवास स्थान माना जाता है। इस रिंकार में, रीम बीजाक्षर में 24 तीर्थंकर परमात्माओं की परिकल्पना की गई है, उनकी प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए रिंकार यानी कि रीम ये 24 तीर्थंकर मय भी है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना और रीम की आराधना दोनों एक समान है। रीम की आराधना करते हुए और रीम का ध्यान करते हुए हम 24 तीर्थंकर की आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और 24 तीर्थंकरों का ध्यान कर सकते हैं। 2 तीर्थंकर परमात्मा श्वेत वर्ण के थे, चंद्रप्रभ स्वामी भगवान और सुविधिनाथ भगवान। इन दोनों का स्थान ऊपर के त्रिकोण में आता है। 2 तीर्थंकर परमात्मा श्याम वर्ण के थे, मुनि सुब्रत स्वामी भगवान और नेमिनाथ भगवान। इन दोनों का स्थान उस गोल बिंदु में आता है। 2 तीर्थंकर परमात्मा रक्त वर्ण के थे, लाल रंग के थे, पद्मप्रभ स्वामी भगवान और वासुपूज्य स्वामी भगवान। इन दोनों का स्थान आता है उस चंद्रमा में। इसके सिवाय 2 तीर्थंकर परमात्मा ग्रीन वर्ण के थे, हरे रंग के थे, मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। इन दोनों का स्थान आता है ईकार में, ई की मात्रा में। इसके अतिरिक्त 16 तीर्थंकर परमात्मा गोल्डन येलो वर्ण के थे, स्वर्ण पीले रंग के थे। इसलिए उनका स्थान आता है ह में और ह के पास में रहे हुए र में। इस प्रकार रिंकार में 24 तीर्थंकर परमात्माओं का भी निवास स्थान है। तो रिंकार महान बीजाक्षर हैं, ये पुण्य का निधान है, ये शक्ति संपन्न है, ये ओज से भरा है, ये ताकतवर है, ये बहुत गुणों से संपन्न है। इसमें पंच परमेष्टि है और 24 तीर्थंकर परमात्मा है। इनका ध्यान करना चाहिए, इनके जाप करने चाहिए और जीवन का कल्याण करना चाहिए। आइए कुछ क्षणों के लिए हम सब मिलकर आज रिंकार का ध्यान करते हैं, शांतिपूर्वक ध्यान में आरूढ़ बनते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ की 3-3 अंगुलियों को यूं खुला रखना है। पहली वाली जो अंगुली है, जिसे तर्जनी अंगुली कहा जाता है, उसको अंगूठे से स्पर्श करना है, दबाना नहीं है, जोर नहीं देना है, शांतिपूर्वक स्पर्श करना है और इस प्रकार घुटनों पर दोनों हाथों को स्थापित करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों हाथ यानी हाथों की हथेलियां घुटनों से बाहर नहीं आनी चाहिए, घुटनों पर स्थापित होनी चाहिए। इसके बाद में कुंभक करना चाहिए। प्राणायाम की भाषा में ध्यान के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कुंभक करना होता है। कुंभक का मतलब है एक दीर्घ श्वास खींचना चाहिए, एक लंबा श्वास लेना चाहिए।
जब हम श्वास लें तब वो लंबा लेना चाहिए, जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा करके दीर्घ श्वास, लंबा श्वास खींचना चाहिए। इसके बाद में कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए जितनी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार उस श्वास को, जो आपने खींचा था, उस श्वास को रोक करके रखने का प्रयास करना चाहिए। ये श्वास को कुछ क्षणों के लिए रोकना, ये कुंभक का विधान है, ये कुंभक करने की प्रक्रिया है। रोकने के बाद में जब हमें लगे कि अब हम और श्वास को नहीं रोक सकते, बिना श्वास के अब नहीं जी सकते, तब धीरे धीरे श्वास को छोड़ने का, रिलीज करने का प्रयास करना चाहिए। श्वास लेना चाहिए तेजी से, गहराई से, पूरी तरह से, पूरी ताकत से, लेकिन जब छोड़ें तब रफ्तार से नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उस लिए हुए श्वास को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और उसके साथ में ही आंखें बंद कर देनी चाहिए। ललाट पर कोई सल ना हो, आंखों पर भी कोई जोर ना हो, मन में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, हाथों की हथेलियां घुटनों से बाहर ना हो, दोनों हाथों की 3-3 अंगुलियां सीधी सामने की तरफ खुली हुई हों और पहली अंगुली, तर्जनी अंगुली अंगूठों से स्पर्श की हुई हों। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठना है। 3 प्रकार के आसन होते हैं। सबसे श्रेष्ठ आसन है पद्मासन, दोनों पैर दोनों पैरों पर चढ़ा देना। दूसरा आसन है अर्ध पद्मासन, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाना। ये दोनों आसन थोड़े कठिन हैं, ये अभ्यासगत ही सिद्ध हो सकते हैं। नए नए व्यक्तियों को ये आसन करने से पैरों में दर्द हो सकता है, बैठने में अनकंफर्टेबल वो महसूस कर सकते हैं। सबसे सरल आसन है सुखासन, पालती लगाकर बैठना, शांतिपूर्वक सहज तरीके से बैठ जाना। तो जिसको जो आसन अनुकूल हो उस आसन में बैठ करके ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान करने के लिए सामने या तो पूर्व दिशा हो या सामने उत्तर दिशा हो, ऐसी अनुकूलता ढूंढनी चाहिए। ध्यान अपने घर के छत पर यानी टेरेस पर हो सकता है, शांतिपूर्वक अपने घर के अंदर एकांत वातावरण में भी ध्यान हो सकता है, किसी जिनालय में, देवस्थान में ध्यान किया जा सकता है, किसी मंदिर में, उपाश्रय में ध्यान किया जा सकता है, उद्यान में यानी बगीचे में, नदी के किनारे या तालाब के किनारे, अथवा किसी समुद्र के किनारे, अथवा किसी पहाड़ी की ओट में बैठ करके शांत सुरम्य वातावरण के बीच में भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान विरल घटना है, कोलाहल से टूटना है। प्रारंभिक समय में जल्दी से ये ध्यान सधेगा नहीं, इसलिए हमारे आसपास में जितने व्यवधान हों उन्हें टालने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी शांतिमय जगह की तलाश करनी चाहिए और ऐसे स्थानों पर बैठ करके कुछ क्षणों के लिए ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। लीजिए हम इस प्रकार अवस्थित होकर शांतिपूर्वक रीम का, रींकार का ध्यान प्रारंभ करते हैं। दीर्घ श्वास लीजिए, लंबा श्वास खींचिए, उसे रोक करके अंततः धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास करना है। भीतर रोकने की प्रक्रिया में कुंभक करना है। अब मेरे साथ धीरे धीरे आपको यात्रा करनी है। जो मैं बोलूं उसको मन से सुनना है और उसी में खो जाना है। मेरे साथ साथ में आपको चलना है। मेरी बातों से अतिरिक्त आपको विचार नहीं करना है, इसलिए आपको अपना ध्यान मेरी बातों पर लगाना है, मेरे शब्दों पर लगाना है और साथ में भीतर भावनाएं प्रज्वलित रखनी है। पूरे मनोयोग के साथ में मेरे साथ साथ में ध्यान की ये यात्रा करनी है, शब्दों का ये प्रवास करना है। प्रातःकाल का समय है, पौ फटने वाली है, शांत सुरम्य वातावरण है, धरती पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, आकाश में, गगन में लालिमा छाने लगी है, सूर्य के आगमन का संदेश मिल रहा है।
कुछ देर बाद सूर्योदय हो जाएगा, यह पता चल रहा है, प्रतीति हो रही है। अंधेरा किसी को पसंद नहीं होता, उजाले की सबको आशा होती है। मनुष्य का मन क्या, संसार के सभी प्राणी उजाला चाहते हैं। वे अंधकार से उजाले की तरफ जाना चाहते हैं। उजाले में सुख है, उजाले में शांति है, उजाले में सब दिखाई देता है। उजाला मनुष्य को निर्भय बनाता है, उजाले से निश्चिंतता आती है। अंधकार में हिंसा है, अंधकार में भय है, अंधकार में विघ्न है, कई शंकाएं आशंकाएं हैं। अंधकार दुखदाई है, कोई उसे पसंद नहीं करता। कितना जल्दी अंधकार दूर हटे और प्रकाश सब जगह पर व्याप्त बने, ऐसी हर कोई कामना करता है। यहां पर पांव फटने वाली है, उजाले की प्रतीक्षा है। धीरे धीरे किरणें जमीन पर आने लगी है, पूरा आकाश प्रकाशित होने लगा है। एक उद्यान में, एक सुंदर सुहावने बगीचे में हम अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। न कोई चिंता है, न तनाव है, न आशा है, न अपेक्षा है, न किसी प्रकार की व्यग्रता है, न उतावल है, न भीतर कोई क्रोध है, न अभिमान है, न माया कपट है, न राग द्वेष है। हम अकेले हैं, शांति है, लहलहाते खेत हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, सुरम्य वातावरण है, कोलाहल से दूर नीरव शांति की प्रतीति हो रही है। ध्यानस्थ होकर हम जहां बैठे हैं वहां सामने पर्वतमाला है, छोटे बड़े कई पहाड़ हैं, वे हरे भरे हैं, पेड़ पौधों से आच्छादित हैं। देखने में वे पहाड़ बड़े मनोहारी लग रहे हैं, मन को भा रहे हैं। उन पहाड़ों की तरफ मुख करके हम बैठ गए हैं। हम जहां बैठे हैं ठीक हमारे सामने पूर्व दिशा है, जहां से सूर्य उदित होना है। पहाड़ों की तराई में, पहाड़ों की तलहटी में बहुत बड़ा सरोवर है, तालाब है, वो विशालकाय है, जलराशि से आपूरित है, लबालब पानी से भरा है। कुछ कमल खिल रहे हैं उस तालाब में, जगह जगह वे बड़े मनोहारी दृश्य लग रहे हैं। हंस भी पंगत बनाकर कतारों में तालाब में क्रीड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। ज्यों ज्यों अंधकार हट रहा है, तिमिर दूर हो रहा है, वो तालाब चमक रहा है। अब पक्षियों ने उड़ान भरनी शुरू की, उनका कलरव पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहा है। कहीं चिड़िया बोल रही है, कहीं कोयल टहूक रही है। मन भावनीय स्थिति है, बहुत ही सुकन मिल रहे हैं, शांतिपूर्वक हम बैठे हैं। तभी धीरे धीरे सूर्य की किरणें बाहर आने लगी। सूर्य देवता का, सूर्य ग्रह का पृथ्वी मंडल पर आगमन होने लगा। क्षितिज से वो बाहर आ रहा है। जहां तक हमारी नजरें पहुंच रही है हम देख रहे हैं, बहुत दूर सुदूर धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। अचानक तभी सूर्योदय के साथ साथ एक नन्हा सा स्फटिक का बना हुआ, क्रिस्टल का बना हुआ, बड़ा ही मनोहारी साफ सुथरा रिम यानी रिंकार उस क्षितिज से बाहर आता है। इधर सूर्य बाहर आ रहा है, पास में ही एक रिंकार रीम बाहर आ रहा है। वो रीम स्फटिक का है, क्रिस्टल का है, वो शुभ्र है, साफ सुथरा है, उसमें कोई जीरम नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, आर पार वो दिखाई देता है। टोटली पूरी तरह वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत साफ सुथरा है। वो रीम धीरे धीरे क्षितिज से बाहर आया। जब वो बाहर आया तो छोटा था, ज्यों ज्यों वो क्षितिज से बाहर आने लगा, ऊपर उठने लगा, आकाश की ओर बढ़ने लगा, त्यों त्यों उसका कद, उसकी काया बड़ी होने लगी। वो रीम अब बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, अच्छी बनावट है उसकी, मनोहारी लगता है। हमारे जीवन में यह चमत्कार है। सूर्योदय हमने रोज देखे, सूर्यास्त भी देखे, चंद्रमा का उदय देखा, लेकिन ये रिंकार हमने पहली बार देखा इस प्रकार क्षितिज से बाहर आते हुए। हम उसे देखकर आवाक हैं, हम मन ही मन उसे चमत्कार समझ रहे हैं। मंद मंद पवन बह रहा है, पक्षियों के कलरव आगे बढ़ रहे हैं, झरने पहाड़ियों से, पर्वतमालाओं से नीचे उतर रहे हैं, उनका कलरव भी
पूरे संगीतमय वातावरण को और शानदार जानदार बना रहा है। और वो रीम जो स्फटिक का है, निर्मल है, पावन है, पवित्र है, साफ सुथरा है, विशाल काय बन रहा है। थोड़ी देर के बाद में उस रींकार में से, रीम में से अमृत की बूंदें झरने लगी। टपक टपक करके अमृत की बूंदें झरने लगी, अमृत बाहर आने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, वे बूंदें बरसती जा रही है। तभी उन बूंदों को देखकर हमने हाथ लगाया, 2-4 बूंदें हमारे हाथ पर पड़ी, हमें बड़ा ही सुखद एहसास हुआ। हमें हुआ चलो उस रिंकार के पास चलते हैं, उसके बीच हम बैठ जाते हैं। इन अमृत बूंदों की बारिश होगी, हमारे तन मन को वो पावन करेगी। हम अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे तालाब के करीब पहुंचे, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। चमत्कार घटित होने लगा, हम उड़ने लगे, रिंकार के पास पहुंचे। रिंकार के ह के बीचों बीच इतना बड़ा रिंकार हो गया था कि हमारे बैठने जितनी जगह बन गई। विशाल काय आकाश में फैल रहा था। रिंकार स्फटिक का, क्रिस्टल का बना हुआ, वो आकार में बड़ा हो जाने के बाद में उस रिंकार के बीचों बीच, ह के बीचों बीच बैठने के लिए जगह बन गई। हम वहां पहुंचे, शांतिपूर्वक ध्यान मुद्रा में उस रिंकार के बीचों बीच हम बैठ गए। हमने अपना आसन ग्रहण कर लिया। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अपने आत्मा के कल्याण की कामना कर रहे हैं। जीवन के अभ्युदय की भावना है। सब प्रकार की आशा अपेक्षाओं को छोड़ करके हम चतुर्गति का निवारण करें। क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय को तिरोहित करें, राग द्वेष को जीत जाएं, सब प्रकार के व्यवधानों और बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ें। ऐसी कामना के साथ में उस रिंकार के बीचों बीच बैठ गए। अब पूरे रिंकार में से, ह में से, चंद्र बिंदु में से वो अमृत की बारिश हो रही है। धीरे धीरे वो बरसात, वो बारिश, वो अमृत की वर्षा हमारी देह पर भी हो रही है, हमारे शरीर पर भी वो अमृत टपक रहा है। ज्यों ज्यों वो अमृत टपक रहा है, हमारा पूरा शरीर भीग रहा है, भीजता जा रहा है। सुगंधित है अमृत, पूरी काया सुगंधित बन रही है। हमारा सदियों का, वर्षों का काया का मैल दूर हो रहा है। हम अच्छे विचारों से आपूरित हो रहे हैं। वो अमृत का प्रभाव, वो अमृत की वर्षा के तन के साथ साथ में हमारे मन का मैल भी दूर हो रहा है। हमारा मन पावन बन रहा है, हृदय में शुभ भावनाओं का उदय हो रहा है। सब प्रकार के कषायों को हम विदा कर रहे हैं, राग द्वेष को हम जीतते जा रहे हैं, द्वंद्वों को मिटा रहे हैं। अब हमारे पास ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, अभिमान नहीं है, माया कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं है, इच्छा आकांक्षा अपेक्षा नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, द्वंद्व नहीं है, मजाक नहीं है, न निद्रा है, न भय है, न हास्य है, न किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना है, न कोई तुच्छता है, हीनता है, न भ्रष्टता है। बस शांति है, सौम्यता है, प्रभु का निवास है। मन मंदिर के अंदर राग द्वेष मुक्त होने की भावना है। देवगुरु धर्म की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। ऐसी विचारधारा आगे बढ़ रही है, हम पर बहुत मेहरबानी हो रही है, हम उपकृत हो रहे हैं। ज्यों ज्यों अमृत की बारिश हो रही है, तन और मन, जीवन, चित्त पावन बन रहे हैं। और इस प्रकार पूरी तरह से तन से, मन से पावन बन जाने के बाद, भीतर के सारे दुर्गुण निकल जाने के बाद, अंदर की कमजोरियों का परिष्कार हो जाने के बाद और बाहर की सारी कमियों को, सारे व्यवधानों को दूर हटाने के बाद, हमारे भीतर हृदय की अतल गहराई में एक ज्ञान का दीपक प्रकट होता है। उसकी आभा से हमारा पूरा तन, मन, हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारा चित्त प्रकाशित हो रहा है। और धीरे धीरे हम भीतर से पूरी तरह से उस ज्ञान के प्रकाश के सानिध्य में, उस ज्ञान के प्रकाश के आधार पर पावन बन रहे हैं। बस हमारे जीवन का उदय हो रहा है, हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह रिंकार का ध्यान, यह अमृत की बारिश हमें पावन कर गई, जीवन की असीम शांति और परम सुख की अनुभूति करने लगे। और इस प्रकार हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरि जी महाराज कहते हैं, जो इस प्रकार चिंतन मनन करके रोज 2-5 क्षणों के लिए, 2-5 मिनट के लिए कहीं शांतिमय वातावरण में बैठ करके रिंकार का ध्यान करते हैं, निश्चित तौर पर वे अपने जीवन के अशुभों को टालते हैं, संकटों का निवारण करते हैं, शुभ संकेत पाते हैं, उनके जीवन का अभ्युदय होता है और धीरे धीरे वो रोग मुक्त बनते हैं। उनके परिवार की समस्याओं का भी समाधान होता है। धीरे धीरे उनका आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक विकास होता है और प्रकारांतर परंपरा में वे आत्माएं
परम मोक्ष सुख को प्राप्त होती है। यानी रिंकार का ध्यान, रिंकार के जाप कल्याण का मार्ग है। बंधुओं, प्रतिदिन 5-10 मिनट का समय निकालकर प्रातः काल सब प्रकार की गंदगियों से निवृत्त होकर शुभ्र साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक जगह पर कहीं बैठकर मंदिर में, उपाश्रय में, स्थानक में, तेरापंथ भवन में, घर के एकांत स्थान में, अथवा फिर कहीं टेरेस पर, अथवा कहीं तल मंजिल में, भूगर्भ में, अथवा किसी बगीचे में, नदी या तालाब के किनारे या किसी पहाड़ी स्थली में शांतिपूर्वक बैठकर इस प्रकार प्रतिदिन रिंकार का रीम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। साथ में पंच परमेष्ठी के जाप करने चाहिए। साथ में 24 तीर्थंकर परमात्माओं के जाप करने का या ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। पंच परमेष्ठी का ध्यान, 5 पदों के जाप अथवा 24 तीर्थंकर परमात्माओं का ध्यान और 24 तीर्थंकर परमात्माओं के जाप हमें कल्याण का इस प्रकार मार्ग देते हैं और ये रिंकार का ध्यान परम सुख की अनुभूति करवा लेता है। आप सबकी जिंदगी में परम शांति सुख की अनुभूति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मेरे सभी सहवर्ती साधु भगवंतों की ओर से भी आपको आशीर्वाद देते हुए ये भावना व्यक्त करता हूं कि आप सबका दिन दुगुना रात चौगुना विकास हो, सुख शांति की अभिवृद्धि हो और आप सब प्रकार के कषायों से, दुर्गुणों से मुक्त बने, सुसंस्कारी बने, सांस्कृतिक परिवेश को समझें और धीरे धीरे जीवन का कल्याण करें। यही मंगल कामना, आप सबका कल्याण हो, यही भीतर की हार्दिक भावना। आज महामंगलकारी समय है। हाथ जोड़कर संभव हो तो आंखें बंद कर ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। बड़ी तल्लीनता और निमग्नता के साथ महामंगलकारी मंगलिक सुनिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब्बसाहुणम येसो पंच नमुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम उवसग्गरं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणो तस्सग्गः रोगमारी दुत्थ जरा जंति उवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो वे बहुफलो होई नरत्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दो गच्छं तु असमत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविज्ञेयं जीवा अयरामरं ठाणं य सन्तु महायस पत्तिब्बर निब्बरेण हियेन तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास चिनचंद चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री पद्मसागरम्। ओम सियाऊसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः।
ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्रीनाकोडा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्रीं शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं गोमुख यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धरणीन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांछितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणपास विसहरवसः जिनफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं र य श ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रहा भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे दश दिक्पाला मम सानुग्रहा भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैवान वंतर जोईसवासी विमानवासी जेके दुट्ठ देवा ते सब्बे उपसमन्तु मम स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपय सुपय ऐपय महपय ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रूं ह्रां रां राः अस्याउषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रूं ह्रां रां राः अस्याउषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रूं ह्रां रां राः अस्याउषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। आप सभी के जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, आप सबके धन धान्य की वृद्धि हो, आपके परिवार में आनंद मंगल की भावना अनुरक्त बने, आपका आर्थिक सामाजिक नैतिक राजनीतिक धार्मिक चहुं प्रकार का विकास हो, सभी दुखों से आप मुक्त बने और देवगुरु धर्म की परंपरा में निरंतर धर्माराधना करते हुए जल्दी से जल्दी आप परम सुख को प्राप्त करें, यही अभिलाषा, यही आनंद मंगल की कामना। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। आनंद मंगल कीजिए। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक,
पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।